अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अकबर और आप देख रहे हैं अकबर बिजनेस टॉक्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में कि ई कॉमर्स बिजनेस किस तरह से स्टार्ट किया जा सकता है और आप किस तरह घर बैठ के अपना ई कॉमर्स बिजनेस बना सकते हैं। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, ई कॉमर्स किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस जो इंटरनेट के जरिए बेची जाए उसे ई कॉमर्स बिजनेस का नाम दिया गया है, चाहे प्लेटफॉर्म कोई भी हो। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म्स के बारे में कि कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे हम अपनी प्रोडक्ट या सर्विस बेच सकते हैं। अगर हम इंटरनेशनल देखें, इंटरनेशनल जो सबसे ज़्यादा फेमस जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, जो फर्स्ट पे आता है वो है अमेज़न, सेकंड पे वॉलमार्ट, थर्ड पे ईबे और उसके बाद एटसे है और इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे प्रोडक्ट्स बिकती हैं। अब अमेज़न पूरी दुनिया के अंदर फर्स्ट एक ई कॉमर्स बिजनेस का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हर दिन के अंदर बिकती हैं और उससे अमेज़न पर बहुत ही ज़्यादा कस्टमर मौजूद हैं जो प्रोडक्ट वहाँ से खरीदते हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो इंटरनेशनली जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी जो सबसे बड़ी मार्केट्स हैं वो अमेरिका है, चाइना की। खैर चाइना के अंदर तो अपने प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस तरह अलीबाबा है, अलीबाबा B2B बिजनेस मॉडल है, बिजनेस टू बिजनेस। और चाइना के अंदर जो दूसरा आता है वो अली एक्सप्रेस है। और जो ये जो चार बिजनेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेज़न है, ईबे है, एटसे है और वॉलमार्ट है, ये इंटरनेशनली अमेरिका, यूरोप के कंट्रीज और मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं उनमें ये ऐसा ऐसा बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका के अंदर तकरीबन 75% जो आबादी है वो ऑनलाइन चीज़ें खरीदती है इन्हीं प्लेटफॉर्म से। और उसके बाद आ जाता है शॉपिफाई। शॉपिफाई पे आप अपना स्टोर बना के, अपनी वेबसाइट बना के उस पर आप अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करके वहाँ पर आप बेच सकते हैं। शॉपिफाई जो बिजनेस मॉडल है वो भी पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। शॉपिफाई का जो मॉडल है, इस मॉडल के अंदर ये जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो उसके ओनर आप खुद ही होते हैं। आपको किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं होती, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। शॉपिफाई पे आप अपना स्टोर बना के, अपनी वेबसाइट बना के और उसकी मार्केटिंग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिस तरह फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और इस तरह के, उन पर उनकी मार्केटिंग करके वहाँ से कस्टमर आप अपने स्टोर पर लाते हैं और वहाँ से वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो शॉपिफाई सबसे ज़्यादा आसान मॉडल समझा जाता है पूरी दुनिया के अंदर। और बाकी अमेज़न हो गया या ईबे हो गया या एटसे हो गया, ये बहुत बड़ी मंडी है अमेरिका के अंदर, जो यूरोप के कंट्रीज़ हैं और मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी ही प्लेटफॉर्म्स हैं उनके, जिस तरह नून है और इस तरह के हैं। लेकिन जो अमेज़न है या ईबे है, इनकी जो ग्रोथ हो रही है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। अब कोविड से पहले इन चीज़ों का इतना स्कोप नहीं था। कोविड के बाद दुनिया ही चेंज हो गई है। सब के सब लोग जो हैं वो ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। अब जो मिडिल ईस्ट की तरफ है वहाँ पर लोग ज़्यादातर नून यूज़ करते हैं और जो अमेज़न है उसकी मार्केट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, उसके यूज़र्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर बहुत ही बड़ा गैप है। अभी से आप अपना प्राइवेट लेवल जो बिजनेस मॉडल्स हैं उनके बारे में भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। आप वहाँ पर अपना ब्रांड बना सकते हैं क्योंकि अभी इस मार्केट की इन कंट्रीज़ के अंदर ग्रोथ हो रही है। अब अमेरिका में तो ग्रोथ हो चुकी है, ये यूरोपियन कंट्रीज़ में तो ग्रोथ इसकी हो चुकी है। वहाँ तो ऑलरेडी बहुत सारे कस्टमर मौजूद हैं और सेलर भी बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं ये बहुत ही बड़ा गैप है इस मार्केट के अंदर। यहाँ पर आप बआसानी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे शॉपिफाई पे आप स्टार्ट करें। शॉपिफाई सबसे बेस्ट समझा जाता है अगर आप शॉपिफाई पे करें और सबसे आसान है क्योंकि उसकी मार्केटिंग भी आपने सोशल मीडिया पर ही करनी होती है। सोशल मीडिया पर ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा मौजूद होती है, वहाँ पे आप एड्स लगा के वहाँ से अपने स्टोर पर आप कस्टमर ले जा सकते हैं।
तो ये बहुत ही आसान समझा जाता है। अब मैं आपको समझाता हूँ जो बिजनेस मॉडल है ई कॉमर्स के वो कौन से हैं। सबसे पहले आता है प्राइवेट लेबल। अब प्राइवेट लेबल क्या है? प्राइवेट लेबल अपना ब्रांड जो लॉन्च करते हैं उसको प्राइवेट लेबल कहते हैं। अब किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं तो उसे प्राइवेट लेबल कहते हैं। अब आप किसी कस्टमर उसके मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं या जो प्रोडक्ट बनाने वाले होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, उनके पास जाते हैं, आप उनको कहते हैं कि भाई इस प्रोडक्ट पे मेरा लेबल लगाओ, मेरे लोगो लगाओ। अपना लोगो और लेबल लगाने के बाद अपना जो स्लोगन होता है, जो भी हिसाब किताब होता है, आप वो लगा के आप अपना ब्रांड स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे। प्राइवेट लेबल हर प्लेटफॉर्म पर होता है। तो ये बिजनेस बहुत ही अहम मॉडल है, ये प्राइवेट लेबल अपना ब्रांड जो बनाना है, क्योंकि जो ब्रांड होता है वो हमेशा लॉन्ग टर्म चलता है। तो इसे प्राइवेट लेबल कहते हैं कि आपका लोगो भी अपना हो, आपका स्लोगन भी अपना हो, आपका जो लेबल है वो भी अपना हो, सब कुछ अपना हो। इसे प्राइवेट लेबल का नाम दिया गया है। उसके बाद आता है होलसेल बिजनेस। अब होलसेल बिजनेस किस तरह होता है? होलसेल बिजनेस इस तरह से होता है कि आप किसी मैन्युफैक्चरर से कोई प्रोडक्ट उठाते हैं, किसी प्रोडक्ट के 100 यूनिट्स उठाते हैं, आप वहाँ से उठा के अपने पास इन्वेंट्री रखते हैं, फिर उनको किसी भी प्लेटफॉर्म पे बेचते हैं, उसे कहते हैं होलसेल बिजनेस। उसे होलसेल मॉडल का नाम दिया गया है। चाहे प्लेटफॉर्म कोई भी हो, अमेज़न हो, ईबे हो, हर जगह पे ये होलसेल बिजनेस होता है। और थर्ड पे आता है ड्रॉप शिपिंग मॉडल। ये सबसे ज़्यादा फेमस मॉडल है। इसमें ये होता है कि आपकी अपनी कोई इन्वेंट्री नहीं होती। आप किसी सप्लायर से रब्ता करके ऑर्डर लेके किसी भी प्लेटफॉर्म से फिर उस सप्लायर से डायरेक्ट अपने कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंचा देते हैं। अब सप्लायर कहाँ से मिलेंगे? सबसे पहले अगर आप इंटरनेशनल काम करना चाहते हैं अमेज़न पे, ईबे पे या एटसे पे, तो आपको चाइनीज सप्लायर जो हैं वो मिल जाएंगे। चाइनीज सप्लायर मिल जाते हैं हर जगह से। आप उनके साथ रब्ता करके आप जो भी प्रोडक्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पे बेचना चाहते हैं, आप वहाँ से प्रोडक्ट। और एक बात याद रखें, जो चाइनीज सप्लायर हैं वो आपको कभी भी 1-2 यूनिट, 5 यूनिट, 10 यूनिट नहीं देंगे किसी भी प्रोडक्ट के। वो हमेशा 50 यूनिट, 100 यूनिट्स या इससे भी ज़्यादा वो आपको देंगे। आपको उतने यूनिट्स ही खरीदने होंगे। उसके बाद आप वो यूनिट खरीद के उस प्रोडक्ट के आप जिस प्लेटफॉर्म पे भी अपनी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं उस पे आप उसके वेयर हाउस में अपनी प्रोडक्ट पहुंचा देंगे। उसके बाद फिर बेचने वाला काम स्टार्ट हो जाएगा, चाहे प्लेटफॉर्म कोई भी हो। तो चाइनीज सप्लायर, जो चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं, वो आजकल दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है। हर कोई जो भी ई कॉमर्स बिजनेस कर रहा है, किसी भी कंट्री में कर रहा है, प्रोडक्ट हमेशा चाइना से ही वहाँ जाती है। तो आप अगर इंटरनेशनल करना चाहते हैं तो आप चाइनीज जो सप्लायर है उनसे आपको रब्ता करना पड़ेगा। अगर आप पाकिस्तान के अंदर लोकल बिजनेस करना चाहते हैं, ड्रॉप शिपिंग, होलसेल या अपना प्राइवेट लेबल, तो इसके लिए भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद है। द्राज है, टेलीमार्ट है, OLX है, या शॉपिफाई पे आप अपनी वेबसाइट बना के वहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। शॉपिफाई सबसे बेस्ट बिजनेस मॉडल है ई कॉमर्स के अंदर, क्योंकि इसके ओनर आप खुद होते हैं। कल को कोई भी मसला होता है, कुछ भी होता है, अब जो दूसरे प्लेटफॉर्म होते हैं उन पे अगर कोई मसला हो जाता है, आप कोई पॉलिसी उनकी वायलेट करते हैं तो वो आपके अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन जो शॉपिफाई वाला मॉडल है, इस पे आपके अकाउंट ब्लॉक नहीं होते, क्योंकि इसके ओनर आप खुद ही होते हैं। कल को कोई भी मसला होता है तो आप वो खुद ही हल करते हैं, किसी और के हाथ में नहीं होता। इसलिए ये सबसे बेस्ट मॉडल समझा जाता है शॉपिफाई वाला जो है। मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप स्टार्ट में बिजनेस करना चाहते हैं तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे ना जाएं, सबसे पहले शॉपिफाई मॉडल बिजनेस को अपनाएं और शॉपिफाई पे अपनी वेबसाइट बना के ड्रॉप शिपिंग मॉडल अपनाएं। क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में आपकी अपनी इन्वेंट्री नहीं होगी, आप सप्लायर से डायरेक्ट कस्टमर को भेजेंगे, इसमें आपको इतना नुकसान नहीं होगा। और एक आखिर में मैं आपको एक बात बताता चलूं, ये जो ई कॉमर्स बिजनेस है इसमें नुकसान इतना नहीं होता।
क्योंकि आप प्रोडक्ट ख़रीदते हैं या कुछ भी करते हैं, आपके पास प्रोडक्ट लाजमी होती है। कल को कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट आपसे ख़रीदता है, आप उसको बेच देती हैं, नहीं तो प्रोडक्ट आपके पास भी होती है, तो आप अपनी प्रोडक्ट को, अगर कल को आपका बिज़नेस नहीं भी चलता तो आप अपनी प्रोडक्ट कहीं भी बेच सकते हैं। नुकसान का ख़तरा इसमें बहुत ही कम है, तो इसलिए सबसे बेस्ट है ई कॉमर्स बिज़नेस। एक तो सबसे ज़्यादा आसान है और दूसरा इसमें नुकसान का ख़तरा नहीं है, इसलिए ये सबसे बेस्ट समझा जाता है। अगर पाकिस्तान के अंदर आप ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं ई कॉमर्स, तो इसके लिए आप द्राज पे अपना अकाउंट बना के वहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। OLX पे, मार्केट प्लेस पे, टेलीमार्ट पे, शॉपिफाई पे, किसी पर भी आप अपना काम ये स्टार्ट कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, लोकल मार्केट के अंदर। और हाँ, जो पाकिस्तान की लोकल मार्केट है, इसके अंदर बहुत ही बड़ा गैप है, क्योंकि यहाँ पर लोग इतना ऑनलाइन बिजनेस की तरफ इतना नहीं गए, ऑनलाइन इतनी प्रोडक्ट खरीदते नहीं है, तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा गैप है। आहिस्ता आहिस्ता लोग इस तरफ आ रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करना, ये वो आहिस्ता आहिस्ता लोग आते जा रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ा गैप है। अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो लोकल मार्केट सबसे बेस्ट समझी जाती है इस टाइम पे। प्लेटफॉर्म तो मैंने आपको बता दी कि कहाँ कहाँ पर ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। अब ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किस तरह से किया जाए, इसके लिए कुछ इक़दामात हैं जो आपको करने होंगे सबसे पहले ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे पहले है वो प्रोडक्ट आपको देखनी होगी कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो मैं बेचना चाहता हूँ, जिसकी मार्केट में भी डिमांड हो। आपको उस तरह की प्रोडक्ट देखनी होगी। फॉर एग्जांपल, जो सबसे ज़्यादा ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर कॉमन जो प्रोडक्ट्स हैं, बिकती हैं, क्लोथ्स हो गए, कॉस्मेटिक्स का सामान है और इलेक्ट्रॉनिक्स का है, और इस तरह की जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स होती हैं, ये सबसे ज़्यादा बिकती हैं। तो इसके लिए आपको प्रोडक्ट हंटिंग की ज़रूरत होती है। अब प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह होती है? प्रोडक्ट हंटिंग, अगर आप शॉपिफाई पे अपना स्टोर बनाना चाहते हैं तो फेसबुक एड लाइब्रेरी से आप प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। जिस भी प्रोडक्ट का आप इंतखाब करना चाहते हैं, आप उस प्रोडक्ट का उधर फेसबुक एड लाइब्रेरी में नाम लिखें तो वो नीचे उसके एड्स आ जाएंगे कि कितने लोग इस प्रोडक्ट की एड चला रहे हैं और कितनी ये प्रोडक्ट बिक रही है। और अगर किसी प्लेटफॉर्म पे आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो हर प्लेटफॉर्म्स के अलग अलग टूल्स हैं। जिस तरह अमेज़न के हीलियम 10 है, जंगल स्काउट है और इस तरह के बहुत सारे हैं, वहाँ से आप प्रोडक्ट की हंटिंग कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट की हंटिंग करना बहुत ही लाजमी है ई कॉमर्स बिजनेस के लिए। तो उसके लिए बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं, हर प्लेटफॉर्म के अलग अलग टूल्स मौजूद होते हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं। अब जो सेकंड पे आता है वो है प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट का इंतखाब तो हमने कर लिया कि किस प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा डिमांड है। अब उसके बाद जो काम रह जाता है वो है प्रोडक्ट सोर्सिंग का। प्रोडक्ट सोर्सिंग मैंने आपको पहले ही बताई है कि आप अगर इंटरनेशनल कर रहे हैं तो आप चाइनीज़ सप्लायर से रब्ता करके वहाँ से आप प्रोडक्ट उठा के उस प्लेटफॉर्म के अमेज़न है या eBay है या जो भी है, उस प्लेटफॉर्म के वेयर हाउस में आप भेज सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर कराची है, लाहौर है, सियालकोट है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर आप जाकर या वहाँ किसी से रब्ता करके आप अपनी प्रोडक्ट की सोर्सिंग कर सकते हैं। अब जब हमने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, उसके बाद हमें मार्केटिंग की ज़रूरत होती है। अगर आप शॉपिफाई कर रहे हैं तो आप लाजमी बात है कि आप सोशल मीडिया पर ही अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग करेंगे, फेसबुक पेज बनाएंगे, इंस्टाग्राम बनाएंगे और इस तरह के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट के पेजेस बनाएंगे और वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट के एड्स चला के उसकी मार्केटिंग करेंगे। वहाँ से ऑडियंस या कस्टमर आप अपने स्टोर पर ले आएंगे। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर करना चाह रहे हैं या अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हर प्लेटफॉर्म के मार्केटिंग के अलग अलग टूल्स हैं। वहाँ पे आप प्लेटफॉर्म के अंदर ही आप उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं, कैंपेन चला सकते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग, प्लेटफॉर्म चूज करना कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए लाजमी है इस प्रोडक्ट के लिए, कि कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे मैं अपनी प्रोडक्ट बेच सकता हूँ।
प्लेटफॉर्म चूज करना भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर। उसके बाद फिर सोर्सिंग आ जाती है और लास्ट में फिर मार्केटिंग आ जाती है। मार्केटिंग से ही आप सेल्स ला सकते हैं, कस्टमर ला सकते हैं, कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मार्केटिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ई कॉमर्स बिजनेस का जो सबसे ज़्यादा फायदे हैं ना, वो ये हैं कि जो ई कॉमर्स बिजनेस है वो ग्लोबल एक्सेस है। आप कहीं भी बैठे हुए हैं, घर बैठ के या कहीं भी बैठ के आप अपनी प्रोडक्ट दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा सकते हैं। ग्लोबल एक्सेस है इस बिजनेस की, ई कॉमर्स बिजनेस की, इसलिए ये सबसे बेस्ट बिजनेस समझा जाता है। और उसके बाद जो आता है वो है कि आपको किसी फिजिकल शॉप की ज़रूरत नहीं होती इस बिजनेस में। आपको सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है जिसके ज़रिए आप अपनी प्रोडक्ट बेच सकें। चाहे वो प्लेटफॉर्म कोई भी हो, इंटरनेशनल आप कर रहे हैं उसके लिए मैंने आपको बता दिए हैं, अमेज़ॉन है, ईबे है, एटसे है। एटसे पे हैंडमेड प्रोडक्ट्स बिकती हैं और भी इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिन पे हैंडमेड प्रोडक्ट्स जिस तरह एटसे पे ज़्यादा बिकती हैं। हर प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं जिनमें वो बहुत ज़्यादा बिकती हैं। तो अब अगर पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर भी आपको किसी भी फिजिकल शॉप की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। चाहे द्राज हो, टेलीमार्ट हो, OLX हो, फेसबुक मार्केट प्लेस हो, वहाँ पर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा फ़ायदे हैं ई कॉमर्स बिजनेस के। अगर आप भी ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि ये बिजनेस आप स्टार्ट कर दें। इसके लिए ज़्यादा सोचें मत, क्योंकि इसमें एक तो नुकसान का खतरा कम है, दूसरा आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं लगती। अगर आप लोकल शुरू करें, ड्रॉप शिपिंग मॉडल अपनाएं तो इसमें आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं लगती। तो ये सबसे बेस्ट बिजनेस है और सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श ये बिजनेस है। आजकल जिस तरह के हालात हैं रियल एस्टेट के या और जिस तरह के बिजनेसेस हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उनमें ई कॉमर्स सबसे बेस्ट बिजनेस है, क्योंकि इसकी आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ भी आ रही है, कस्टमर भी इसके आते जा रहे हैं। तो ये फ्यूचर में भी और आगे फ्यूचर है ही ऑनलाइन बिजनेस का ही है, क्योंकि लोग ऑनलाइन चीज़ें ही प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो इसलिए हमें इस बिजनेस में आना चाहिए। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अभी से ये बिजनेस स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये बहुत ही मुनाफा बख्श बिजनेस है। अगर आप इस बिजनेस के अंदर दिलचस्पी रखते हैं या इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। थैंक यू जी।